और आइए अब आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सैर पर। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर कल मुंबई में लॉन्च हुआ है। खास बात यह है कि इस फिल्म से अजय देवगन ने डायरेक्टर के तौर पर एंट्री कर ली है। रनवे 34 में अहम रोल निभा रहे अजय देवगन ने एक्टिंग के साथ ही फिल्म को डायरेक्ट किया है। रनवे 34 सत्य घटना पर आधारित फिल्म है जो कि 29 अप्रैल को रिलीज होगी। मैंने वांट टू मेक अ फिल्म, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी फिल्में ढूंढता हूँ जो आसान रास्ते से ना जाती। मुश्किल था ये नए विजुअल्स क्रिएट करना, क्योंकि पिक्चर आसमान में, हवा में, बादलों में, फिर धरती पे, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। मुंबई की शानदार सोमवार की शाम रनवे 34 के नाम रही है। सच्ची घटनाओं पर आधारित बॉलीवुड की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और इसके साथ ही एक्टर प्रोड्यूसर अजय देवगन बॉलीवुड की पिच पर एक नई पारी खेलने के लिए उतर गए हैं। पारी एक डायरेक्टर की है, यानी कि एक एक चीज आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं। टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे है। वो सब ये सपोर्ट करने के लिए है कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एंड दैट इज़ वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर। 3 मिनट 17 सेकंड के रनवे 34 के ट्रेलर से साफ है कि फिल्म कई रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। फिल्म का नाम भले ही रनवे 34 है, लेकिन राज 35,000 फीट की ऊंचाई पर दफन है, जिसे बेपर्दा करने की कोशिश में जुटे हैं अमिताभ बच्चन। हमारी इस फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, जितने भी पत्रकार हैं और मीडिया के लोग हैं। क्षमा चाहता हूं कि मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका। It is fabulous when you direct him. You feel that he is inspiring you to direct him. You know, it's उनकी इतनी एनर्जी है कि वो जब काम कर रहे होते हैं आपको ऐसे लगता है कि आप और अच्छा काम करें और अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट करें, अच्छी तरह से। he's an inspiration for any director. रकुल, आकांक्षा और अंगिरा, जिनके कैरेक्टर्स और फिल्म के एक्सपीरियंस के बारे में आइए खुद उन्हीं से जानते हैं। I think in a day I heard the script and I said I am doing this because it was so refreshing to hear something which you've not seen before. ऐसे visuals नहीं देखे गए या ऐसा role या ऐसी story, and especially when it's a true incident, it always inspires you. So I said yes, let's do this. And because COVID चल रहा था, I was that one person who was itching to go to work. I said मुझे please घर पे नहीं बैठना, मुझे काम करना है. So then there was no fear. Every time on set, there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and उसने उस चीज़ ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है, एंड हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है, एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है। इट्स अ थ्रिलर। आपको पिक्चर के लास्ट सीन तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। अगर ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था तो क्यों हुआ था, ये एंड तक पता नहीं चलता, तो दैट्स द यूएसपी ऑफ द फिल्म। लंच टाइम में हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, जहां पर हम आपको रूबरू करवाते हैं कुछ महान व्यक्तियों के विचारों से। तो देखिए आज का विचार। रतन टाटा ने कहा है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की तब तक परवाह नहीं करेंगे जब तक तुम साबित करके नहीं दिखा देते।